वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू। हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी आंटी जब भारत अपनी रिश्तेदारी में आई तो भारत का माहौल और भारत के स्कूलों को देखकर वो खुद भारत की फैन हो गई। अब वापस पाकिस्तान गई है तो वो भारत की तारीफें करती हुई नहीं थक रही है। उनका कहना है कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। वीडियो है निमरा अहमद का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विज़िट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, शिमला वगैरह और की कई वहाँ शहर हैं, हमारे वहाँ रहते हैं। तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की, किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है, ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है। कि क्या देखी आपने वहाँ पर? आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी काफ़ी पहले गई थी। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी। तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। तो खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वहाँ जो है ना छुट्टियां वगैरह या रेगुलरली इन चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अब ये चीज़ देखें ना, अब हमारे मुल्क में ना ये किसी किसी के माइंड में चीज़ है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है। आगे को फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना, तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है, गाँव की बात की है कि वहाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे। यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी, हम सब उधर मुसलमान हमारी फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है लेकिन हाँ हाँ। तो कोई मसला नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ मसला कोई नहीं। ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं, मेहमान नवाजी हमारी वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू।
तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की। जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है। तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं। इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है। तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी। मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते। से वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए, फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री क्या? हाँ जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है आपकी उनसे? बात लो, मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी। तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है आपकी, तो वो बात बताती होंगी। लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज़्यादा है हमसे? तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो देगी, बच्चा आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, ये हम सबको पता है, भारत के एजुकेशन के सामने पाकिस्तान का एजुकेशन पूरी तरीके से फेल है, और ये बात बहुत सारे पाकिस्तानी भी मानते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें आज भी इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का क्या हाल होगा। और दुनिया आज साइंस की बात करती है, वहीं पाकिस्तान आज इस्लामिक शिक्षा की बात करता है। और पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत साइंस पढ़ाई भी जाती है, तो उस पर ये मौलवी क्या कह रहे हैं, आप भी जरा सुनिए। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। जब इस प्रकार की मौलवी बच्चों को शिक्षा देंगे तो फिर भाई आपका बेड़ा गर्क बनाते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। और पाकिस्तान से जो भी भारत आता है वो भारत का फैन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 47 से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों पर बहुत जुल्म होता है। लेकिन जब वो पाकिस्तानी भारत के अंदर आकर देखता है, जो उन्होंने सुना था जिंदगी भर कि भारत के अंदर मुस्लिमों पर जुल्म होता है, भारत हमारा दुश्मन है, ये वो जो भी सुना है, वो सब कुछ यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब उनको ये पता चल जाता है कि जो हमें बताया गया वो सब झूठ है, तो वही पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान के अंदर जाकर छाती ठोक कर कहता है कि जो हमें हमारी सरकारें बता रही है, जो हमारी मीडिया बता रही है, जो हमारी आर्मी बता रही है, वो सरासर झूठ है और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जुल्म तो हम लोगों पर हो रहा है। भारत के अंदर तो मुस्लिम बहुत खुश है। और इसके अलावा आपने इनकी बातों पर गौर किया होगा, उनका कहना है कि भारत तरक्की आज इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम मजबूत है। हाँ भाई, तरक्की करना है तो किसी भी देश को सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना होता है, तब जाकर वो कहीं तरक्की कर पाता है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।